यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इससे किसको कितना फायदा होगा? मुसलमानों को नुकसान होगा या फिर हिंदुओं को इससे बड़ा नुकसान होगा? इसके अलावा इन तमाम खबरों के बीच में अब बैठकों का दौर भी जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक और बड़ी बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में रणनीति पर काम किया जाएगा। यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर गहन विचार किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि यह बैठक वर्चुअल तरीके से बुलाई गई है, जिसमें करीब 250 से ज्यादा सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे। और जो बड़ी खबर इस मामले में निकलकर सामने आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में उस फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी जिसे बोर्ड की तरफ से मोदी सरकार को सौंपा जाना है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम बिंदुओं पर अपनी आपत्ति और सहमति अगर कोई है तो उसे साफ तौर पर इसमें उसे मेंशन किया जाएगा। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 30 दिनों के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से राय मांगी थी। इसमें देश के तमाम लोग और संगठन अपनी राय दे रहे हैं और अब इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए ये बड़ी बैठक बुलाई है, जिसका मुख्य एजेंडा आप कह सकते हैं ये होगा कि लॉ कमीशन को जो सुझाव भेजे जाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वो क्या होने चाहिए। इसके अलावा बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कई सारे हिंदू संगठनों ने भी यूसीसी को लेकर उसका समर्थन करते हुए अपने सुझाव जो हैं वो लॉ कमीशन को सौंपे हैं, जिसके बाद संभवतः इन सुझावों के आधार पर लॉ कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और जिसके बाद में उसे सरकार को सौंपा जाएगा। हालांकि इस बीच आपको ये भी याद दिला दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी यूसीसी का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है, बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये सही समय है जब यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक होगी उसके बाद यहाँ से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि मोटे तौर पर एक जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इससे मुसलमानों को नुकसान होगा, लेकिन असली पिक्चर जो है तब सामने आएगी जब ड्राफ्ट सामने आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।